यहां पर तो फिक्स नंबर ऐड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे वाले से माइनस करना है पीछे वाले को। तो ए कितना है, 8 प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10 का एक इतना पिद्दू सा और इतना छोटा सा चैप्टर है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर सिर्फ यही वाले चैप्टर से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर भी आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे डाउट है, इसके फॉर्मूला मुझे दिमाग में नहीं घुस रहे हैं। तो बस इसी के लिए आज की इस वाले क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को पूरा ही खत्म करेंगे विद द क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी खत्म करेंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं उसको भी खत्म करेंगे। और हाँ, एक चैलेंज भी लेंगे कि इसको कम से कम टाइम में खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे भाई बिल्कुल नहीं, तुम्हें आज का क्लास खत्म होते होते पता चल जाएगा कि भाई तुम इसे कितने कम टाइम के अंदर इस वाले चैप्टर को खत्म कर सकते हो, और वो क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो इसने क्या दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जैसे बहुत सारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके डेफिनेशन के साथ, उसी तरह से इस चैप्टर को भी हम स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन के साथ। इसका डेफिनेशन दिया है, series of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous number। मुझे पता चल गया यहां पर तो ज्यादा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ये तो हमारा बुक का डेफिनेशन है। मैं इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। ओके, देखो इसने यहां पे कहा है कि सीरीज ऑफ नंबर, यानी कि यहां पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह से मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो कि कैसे मिले होंगे हमें, उनके प्रीवियस टर्म के साथ एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। यहां पर भी नहीं समझ आया, एग्जांपल देखो। लेट करता हूं, सबसे पहला जो नंबर है 3, उसके बाद है कितना 6, उसके बाद ले जाता हूं 9, उसके बाद है 12, देन ये चलता रहेगा। ओके, यहां तक समझ गए। अच्छा, अब इसने जो कहा है अच्छे से समझो। इसने कहा है यहां पे जो नंबर मिला ये कैसे मिला, इसके साथ कुछ तुमने ऐड किया जो कि ये मिला। तो 3 के साथ कितना ऐड करोगे तुम्हें 6 मिलेगा, सिंपल 3। अच्छा, जब तुमने 9 यहां पे मिला तो इसके प्रीवियस नंबर में इसने कहा है ना, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस नंबर, यानी कि 9 जब हमें मिला तो इसके साथ हमने कुछ ऐड किया तभी जाके 9 मिला। तो 6 के साथ हमने कितना ऐड किया, सिंपल 3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे एक इस तरह का सीरीज है जो कि हमें कैसे मिला है, जब हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हुए जाते हैं, यहां पे हमें एक सीरीज नंबर मिलता हुआ जाता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर था 3, उसके साथ हमने 3 को ऐड किया तो मुझे 6 मिला, फिर 3 को ऐड किया 9 मिला, फिर 3 को ऐड करूंगा मुझे 10 और 12 मिल जाएगा। उसी तरह से फिर से एक और 3 को ऐड करूंगा, देन यहां पे मुझे 15 मिल गया। देखो, और ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सीरीज है। इसने यहां पे क्या कहा है, सीरीज। सीरीज का मतलब ये चलता ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में उसने दिया होगा कि नहीं भाई एंड में कोई नंबर है तो बस, अगर उसने एंड में कुछ नहीं कहा होगा तो इसका मतलब ये ऐसे चलता ही रहेगा। 15 देन 3 को ऐड करो 18, फिर 3 को ऐड करो 21, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है नंबर कभी खत्म नहीं होते। ओके, तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि जैसे हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हुए जाते हैं आगे 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 आगे, यहां पे हमें एक ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ नंबर मिलता है, और इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। खत्म, इतना ही था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसको कहा जाता है, इसी सीरीज को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8, ये चलता रहा। तो देखो यहां पे 2 से मैंने कितना ऐड किया, 2 के साथ 2 को ऐड करो 4 मिला, फिर 2 को ऐड करो 6 मिला, फिर 2 को ऐड करो 8 मिला।
तो ये भी हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखा कितना सिंपल था। लेकिन यहीं पे अगर तुम्हारा डाउट है कि नहीं 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 सर, यहाँ पे मैंने 2 के साथ 2 को, मान लो यहाँ पे 6 की जगह पे यहाँ पे लिखा है 7, तो अब देखो 2 के साथ 2 को ऐड करो 4 आया, लेकिन 4 के साथ तुम्हें ऐड करना पड़ा 3 को, तब जाके 7 आया। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर ऐड हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन उसने कहा है फिक्स्ड नंबर ही ऐड होना चाहिए हर एक नंबर के साथ, यहां पर तो फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब नहीं रहा, खत्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए यहां पे फिक्स्ड नंबर सेम सेम होना चाहिए हर जगह पे, तभी जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहा जाएगा। बात खत्म। तो चलो, ये तो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। अब देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स का यूज करते हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहला जो टर्म है उसको कहा जाता है ए कहा जाता है। टर्म्स यानी कि कुछ कुछ नेम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसको यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला जो नेम है ए, दूसरा वाला जो नेम है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। ओके, देखो यहां पे क्या है, मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं ताकि इसी से मुझे समझाने में आसानी होगी, क्योंकि अभी तुम्हें पता चल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन नहीं है। ठीक है, जहां पे फिक्स्ड नंबर नहीं निकला वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, जहां पे फिक्स्ड नंबर है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। खत्म। अच्छा, तो देखो यहां पे ये जो फर्स्ट वाला नंबर देख रहे हो, इसको कहा जाएगा फर्स्ट टर्म, इसको कहा जाएगा सेकेंड टर्म, इसको कहा जाएगा थर्ड टर्म, इसको कहा जाएगा फोर्थ टर्म, और ये इस तरह से चलता रहेगा। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म है हमेशा याद रखो, फर्स्ट टर्म को कहा जाता है क्या? फर्स्ट टर्म को कहा जाता है, हम ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो इसका मतलब ये हो गया ए, ये वाला हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे A2। ये हो गया थर्ड टर्म, इसको कैसे लिखेंगे? A3। ये हो गया फोर्थ टर्म, इसको लिखेंगे A4। ये हो गया फिफ्थ टर्म, इसको लिखेंगे A5। इस तरह से चलते चलते लास्ट तक, मान लो लास्ट में एक n है, n यानी कि एक नंबर है जो कि हमें पता नहीं है कौन होगा। अरे भाई कभी ना कभी तो ये एंड होगा ना, लेकिन वो लास्ट वाला नंबर कहां पे एंड होगा हमें पता नहीं, इसलिए हमने उसको n ले लिया। तो उसी तरह से बताओ इस n वाले को कौन सा टर्म कहेंगे? अरे सिंपल चीज, फर्स्ट में था तो a, सेकंड में था तो A2, 9 में था तो थर्ड में था तो A3, फोर्थ में था तो A4, फिफ्थ वाले में था तो A5, उसी तरह से n में होगा तो AN, यानी कि nth टर्म इसको कहा जाता है। nth टर्म, इस नेम को याद रखो, बार बार इससे यूज करना है। ओके, तो अब तुम्हें पता चल गया, ये है फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ये है सेकेंड टर्म यानी कि A2, थर्ड टर्म यानी कि A3, फोर्थ टर्म यानी कि A4, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो तुम्हें अभी ए के बारे में पता चल गया, ए हम किसको कहते हैं। किसी किसी बुक में ए की जगह पे स्मॉल टी का भी इस्तेमाल होता है, तो यहां पे अगर मैं ए की जगह पे चाहूं तो मैं टी लिख सकता हूं, A2 की जगह पे T2, A3 की जगह पे T3, दोनों का मतलब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। कुछ कुछ बुक में ए की जगह पे टी दिया होता है और कुछ कुछ बुक में टी की जगह पे ए दिया होता है, तो इसलिए ये कंफ्यूजन क्लियर करो, ए और टी दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, अच्छा, तो अब देखो, अब देखेंगे कि डी किसको कहते हैं। स्मॉल डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉमन डिफरेंस क्या है? सिंपल सा एक चीज बताऊं, यहां पे जो तुम्हें फिक्स्ड नंबर मिला है ना, उसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 3। जो फिक्स्ड नंबर होता है उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको अच्छे से याद रखो। अब तुम बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस निकाले कैसे? क्या हर जगह पे ऐसे 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 फ्लावर बनाते रहें? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या करना है, किसी भी दो टर्म्स को माइनस करो, लेकिन वो दोनों टर्म क्या होने चाहिए? बिल्कुल पास पास होने चाहिए। कैसे करोगे? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, या फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करो,
या फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करो। याद रखो हमेशा आगे वाले से पिछले वाले को माइनस करना है। इस तरह से याद रख लो, हमेशा अगले वाले से माइनस करना है पिछले वाले को। इस तरह से चाहो तो याद रख सकते हो। तो देखो हर जगह पे माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस याद रखो हमेशा सेम होता है। अगर यहां पे कॉमन डिफरेंस a2 माइनस ए करूंगा, देखो a2 माइनस ए, तो a2 माइनस ए, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3। अगर अभी मैं करूंगा a3 माइनस a2, यानी कि टर्म 3 से टर्म 2 को माइनस करूंगा। टर्म 3 में है 9, टर्म 2 में है 6, तो 9 माइनस 6 हो गया 3। टर्म 4 से मैं माइनस करूंगा टर्म 3 को, तो टर्म 4 में है 12, टर्म 3 में है 9, तो 12 माइनस 9 हो गया 3। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमेशा हमारा सेम रहता है। ओके, कहीं पर भी कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़े तो किसी भी पास दोनों को माइनस कर दो, लेकिन याद रखो आगे वाले से माइनस करना है पीछे वाले को। इससे इसको माइनस करोगे, फिफ्थ टर्म से फोर्थ को माइनस करोगे, थर्ड टर्म से सेकेंड को माइनस करोगे। ओके, खत्म। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया कैसे निकलता है, और ए के बारे में बता दिया कि इसका मतलब होता है टर्म, इसको कहा जाता है। ओके, अच्छा तो इस सीरीज में मुझे देख के बताओ हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म बताओ बताओ बताओ, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा। अभी मैं लिख भी चुका हूं, इरेज भी कर चुका हूं, अभी जस्ट इसके पहले ही मैंने लिखा था। फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहले होता है उसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 3, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, और स्मॉल डी को, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ओके, अच्छा यहां तक तो ये खत्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, इस सीक्वेंस से जरा अच्छे से देखो। जब मैं फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाता हूं तो मुझे सेकेंड टर्म मिलता है। फर्स्ट टर्म में कितना है 3, जब 3 के साथ मैं कॉमन डिफरेंस को मिलाता हूं, कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना है 3, तो 3 प्लस 3 6 हो गया। उसी तरह से जब मैं सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाता हूं तो क्या मिलता है मुझे, सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाया तो मुझे मिलेगा थर्ड टर्म। देखो a2 कितना है 6, 6 के साथ मिलाओ 3 को, तो 6 प्लस 3 होता है 9। देखो थर्ड टर्म में 9 है। सीक्वेंस को याद रखो। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर थर्ड टर्म के साथ मैं कॉमन डिफरेंस को मिलाऊं तो मुझे कौन सा टर्म मिलेगा। अरे सिंपल चीज, थर्ड टर्म के साथ कुछ मिलाओगे यानी कि कॉमन डिफरेंस को मिलाओगे तो उसका आगे वाला टर्म मिलेगा, जो कि है फोर्थ टर्म। चाहो तो चेक कर लो, थर्ड टर्म में कितना दिया है 9, 9 के साथ मिलाओ 3 को, तो 9 प्लस 3 हो गया कितना 12। तो देखो फोर्थ टर्म में दिया है 12। तो मैं यहां पे इसीलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे तुम्हें छोटा सा एक हिंट मिला। क्या हिंट मिला, अगर मैं बोलूं एक तुम्हें सीक्वेंस लिखना है तो कैसे लिखोगे, अच्छे से देखो। सबसे पहले रहेगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद आएगा सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म कैसे मिलता है, फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिला दो। देखो फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिला दिया तो ये हो गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे आएगा, सिंपल, थर्ड टर्म कैसे आता है, सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिला दो। सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिला दो, तो सेकेंड टर्म में है a प्लस डी, यहां पे फिर से d को मिलाओ तो हो गया a प्लस 2d। अब इसके बाद थर्ड टर्म तो मिल गया, अभी फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म कैसा होगा, इसके साथ फिर से d को मिलाओ तो a प्लस 2d, ये हो गया d, तो ये हो गया a प्लस 3d। अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो कैसे होगा, ये है a प्लस 3d, इसके साथ फिर से d को मिलाओ तो हो गया a प्लस 4d। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से हमें मिलता हुआ जाएगा। हो गया, कितना सिंपल था। यहां पे मैंने d को मिलाया तो मुझे मिल गया फिफ्थ टर्म। तो यहां पे देखो ये जो बना a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसको कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए मैंने इसको समझाया।
क्योंकि जैसे ही तुम एक टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाओगे तो उसका नेक्स्ट टर्म तुम्हें मिलता है। याद रखो, फिर से बता रहा हूं, जब तुम एक टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाओगे तो तुम्हें उसका अगला वाला टर्म मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, टर्म 3 के साथ अगर कॉमन डिफरेंस को मिलाते हो तो फोर्थ टर्म मिलेगा। अगर टर्म 5th के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाते हो तो इसका आगे वाला टर्म जो कि है 6th टर्म मिलेगा। अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि सॉरी अगर मैं 7th टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाता हूं तो 7th टर्म का आगे वाला यानी कि 8th टर्म मुझे मिलेगा। ओके, तो इसी को कहा जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, इस तरह से चलता रहेगा। इसी को कहा जाता है जेनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है जनरल फॉर्म। ये जो देख रहे हो ना, यहां से लेके यहां तक, इसको कहा जाता है जनरल फॉर्म। इसको याद रखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ये ऐसे चलता रहेगा। ओके, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। इसको याद इसीलिए रखना है क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको समझाऊंगा और वहां पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो चलो जल्द से जल्द इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो। 2 सेकंड का टाइम है। नोट डाउन करने के बाद मैं इसके आगे 2-3 अलग अलग तरह की क्वेश्चन अभी कराऊंगा इसी से रिलेटेड, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो कि पिद्दू से क्वेश्चन है, PQ यानी कि पिद्दू से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 1 मार्क से ज्यादा के नहीं आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी करने से तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाउट्स क्लियर होंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन सा सीरीज है जो कि एपी बनाता है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने तुम्हें कहा था सिंपल, कोई भी अगर तुम्हारे पास सीरीज हो तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, एक फिक्स्ड नंबर को चेक करना है। अगर हर जगह पे फिक्स्ड नंबर मिला तो इसका मतलब वो हमारा एक सीरीज होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 और 12 है, तो 6 से 12 जाएगा तो कितना हुआ, 6 को मिलाना पड़ा। 12 से 18 जाएगा तो कितना हुआ, 6 को मिलाएंगे। 18 से 24 जाएगा तो 6 को मिलाएंगे। देखो, यहाँ पे हर जगह पे बन रहा है एक फिक्स्ड नंबर, तो इसका मतलब ये एक हमारा हो गया क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से चेक कर सकते हो। या फिर दूसरा भी मेथड मैंने कहा था क्या, अगला माइनस पिछला करो, तो 12 माइनस 6 कितना आता है, 6। फिर 18 माइनस 12 कितना आता है, 6। 24 माइनस 18 कितना आता है, 6। देखो यहां पर क्या आ गया, फिक्स्ड नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है। अरे कॉमन डिफरेंस जो होता है उसी को हम फिक्स्ड नंबर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहो। फिक्स्ड नंबर जो होता है, कॉमन डिफरेंस उसी को कहा जाता है, और स्मॉल डी भी उसी को कहा जाता है। तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले को चेक करो, 2 2 2 2 2, तो क्या करते हैं, अगला माइनस पहला, तो 2 माइनस 2 कितना आया, 0। फिर यहां पे अगला माइनस पहला, तो 2 माइनस 2 कितना आया, 0। फिर अगला माइनस पहला, तो 2 माइनस 2 कितना आया, 0। फिर अगला माइनस पहला कितना आ गया, 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब तुम बोलोगे सर यहां पर तो 0 0 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गलत, ये भी हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने तुम्हें क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस यानी कि अभी जिस तरह से तुमने माइनस किया ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो यहां पर तो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, इससे इसको माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया 0, तो इसका मतलब तो हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम है। तो ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो,
क्या करेंगे, पहला माइनस क्या, पहला माइनस जो दूसरे में था, यानी कि 3 से माइनस करेंगे -3 को, चेक करते हैं कितना आता है। 3 से माइनस करेंगे -3 को, तो कितना आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब इससे इसको चेक करते हैं, तो 3 और -3 यहां पे आ गया कितना, 6। अब यहां से यहां तक चेक करते हैं, देखो -3 से इस 3 तक, तो -3 माइनस करेंगे, इस -3 से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हम अगला माइनस पिछला करते हैं ना, तो -3 से इस 3 को माइनस करेंगे, -3 तो हो गया -6। तो देखो यहां पे आ गया -6। यहां पर तो कॉमन डिफरेंस सेम हुआ ही नहीं, कॉमन डिफरेंस यानी कि फिक्स नंबर, यहां तो सेम हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन सकता। देखा कितना इजी था, बस माइनस करो और पता लगाओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है कौन नहीं है, हो गया। अब चलते हैं एक दूसरे तरह के क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे इसने कहा है राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इस तरह का सीक्वेंस बनाना है, जहां पे ए उसने दे दिया, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, बता चुका हूं, जब कभी भी क्वेश्चन में ए दिया होगा वहां पे लिखा होगा, मतलब कि उसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इतना कॉमन डिफरेंस इतना नहीं देगा, फर्स्ट टर्म की जगह वो यूज करेगा अल्फाबेट ए को, कॉमन डिफरेंस की जगह यूज करेगा अल्फाबेट डी को, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसने यहां पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, तो फिर इसने कहा है एक हमारे लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ इनका यूज करके। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, जो जनरल फॉर्म तुम्हें मैंने अभी बताया था यहां पे थोड़ी देर पहले, उसी को सबसे पहले लिख दो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले रहता है ए, फिर रहता है a+d, ये है जनरल फॉर्म, ये उसके बाद रहता है a+2d, इस तरह से चलता रहेगा। तुम चाहो तो आगे और 2-3 निकाल सकते हो, मैं तुम्हें बस समझाने के लिए यहाँ पे 3 सीक्वेंस यानी कि इस तरह के 3 नंबर्स को निकाल के दिखाऊंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले है फर्स्ट टर्म यानी कि ए तो उसने ऑलरेडी दे दिया है, जो कि हो गया 8। इसके बाद आ गया क्या, a+d, यानी कि a के साथ d को मिला तो इससे हमें सेकेंड टर्म मिलेगा, तो 8 + 3 हो गया 11, खत्म। इसके बाद आता है a+2d, तो a कितना है 8 + 2 रहा, d का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 8 + 3 2 जा 6, 6 + 8 हो गया यहाँ पे 14। ठीक है, तो देखो 8 11 14, तो इसके बाद ये इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों से यूज करके जो हमें सीक्वेंस मिला वो क्या होगा, 8 देन 11 देन 14। इसके बाद तुम इसी तरह से a+2d, इसके बाद a+3d, इसके बाद a+4d, इस तरह से तुम इसके अलग अलग और भी नंबर्स निकाल सकते हो। मैं बस 3 ही निकाल रहा हूं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तुम इजीली कर पाओगे। ओके, अच्छा यहां पर भी सेम चीज, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे फर्स्ट टर्म दिया है 7, सेकंड और कॉमन डिफरेंस दिया है -1। जैसे हमने यहां पे इस सीरीज को निकाला इन दोनों का यूज करके, उसी तरह से हमें एक और इस तरह का सीरीज निकालना है यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज करके। सिंपल, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख दो a, उसके बाद होता है a+d, उसके बाद a+2d, a+3d, इस तरह से चलता रहेगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म कितना है a यानी कि 7, खत्म। देन आता है a+d यानी कि मैं साइड में यहां पे कर देता हूं, a+d यानी कि a का वैल्यू कितना है 7, प्लस करेंगे किसको, d को, तो d का वैल्यू है -1, तो 7 प्लस और माइनस हो गया माइनस, 7 - 1 हो गया 6, तो देखो यहां पे ये हो गया 6। इसके बाद करेंगे a+2d, यहीं पे कर देते हैं a+2d, तो देखो a का वैल्यू कितना है 7 प्लस 2 रहा, d का वैल्यू कितना है -1, तो यहां पे आ गया 7, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो गया -2 बाहर आ गया 7 - 2, जो कि हो जाएगा 5, तो 7 देन 6, यहां पे आ गया 5। तो ये इस तरह से चलता रहा। तो देखो इन दोनों को यूज करके हमने ये सीक्वेंस बना दिया, यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया। फिर इन दोनों को यूज करके भी यहां पे हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना लिया है।
इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं 1 मार्क से रिलेटेड। ओके, तो यहां से तुम्हारा बहुत सारा डाउट अभी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलो जल्द से जल्द इसको अभी इरेज करो, सॉरी नोट डाउन करो, इसके बाद में इरेज करके इसके नेक्स्ट वाले चीज के ऊपर जाते हैं। ओके, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, चलो चलो चलो। तो देखो यहां पे इसने एक पिद्दू सा क्वेश्चन दिया है, जहां पे उसने कहा है इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाना है। इससे पहले हमने क्या किया था, हमें फर्स्ट टर्म गिवन था और उसके साथ कॉमन डिफरेंस गिवन था, जिसको यूज करके हम बनाते थे क्या, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पे हम इस मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम का यूज करके हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पे बनाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे देखो, इसने कहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। इसने कहा है हमें इस तरह का एक वेल खोदना है, वेल को हमें बनाना है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट मीटर को बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट मीटर को खोदेंगे, तो फर्स्ट मीटर के लिए हमें खर्चा होगा 150। फिर जब इसके नीचे और एक मीटर को खोदेंगे तो यहाँ पे 50 रुपीज और बढ़ जाएंगे, तो 150 प्लस 50 हो गया 200। फिर जैसे एक और मीटर नीचे जाएंगे खोदेंगे तो यहाँ पे फिर से 50 रुपीज बढ़ जाएगा। उसने कहा है ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। स्टार्टिंग में 150 होगा, फिर जैसे जैसे हम एक एक मीटर बढ़ाते जाएंगे ये 50-50 बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 250। अगर एक और मीटर खोदते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 300। ये इस तरह से चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे मिल गया ना हमारा क्या, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे देखो, सबसे पहले इसने कहा है फर्स्ट मीटर खोदेंगे तो 150 देना है, सेकेंड मीटर खोदेंगे तो यहाँ पे 150 प्लस 50 तो हो गया 200 देना है। जब थर्ड मीटर खोदेंगे तो यहाँ पे 200 फिर 50 रुपीज बढ़ जाएगा तो 250 देना है। जब हम फिर से फोर्थ मीटर खोदेंगे तो यहाँ पे 250 प्लस 50 फिर से मिल जाएगा, तो बन जाएगा 300 रुपीज हमें देना है। ओके, तो देखो यहां से मिल गया ना हमारा एक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 200, 250, 300। और जैसे जैसे हम आगे खोदते हुए जाएंगे, फोर्थ मीटर, फिफ्थ मीटर, सिक्स्थ मीटर, ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। ओके, अच्छा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं, कैसे पता लगाते हैं हम, सिंपल इनके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करके। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, पहला माइनस पिछला, तो 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 कितना होता है 50। अच्छा यहां से यहां तक तो 50 आ गया। 250 माइनस 200 कितना होता है 50। 300 माइनस 250 कितना होता है 50। अरे भाई यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी बिल्कुल सेम है। ऐसे लिख सकते हो हियर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, इसको तुम्हें नहीं लिखना। ओके, हियर कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी कितना है ₹50। सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां पे हर जगह पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखो। इसके बाद चलते हैं इसके एक और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, जो कि है इसका फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, उसको फिर देखेंगे। चलो 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 जल्दी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, यानी कि इस फॉर्मूला के बारे में। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि भैया ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, भला क्या चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, इजीली समझ जाओगे। ओके देखो, यहां पे लिखा है 2, देन आता है 4, देन 6, देन 8। ये एक हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूं फिफ्थ टर्म निकालो तो तुम क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे और 8 के साथ प्लस कर दोगे, जो कि हो जाएगा 10।
अगर मैं बोलूं सिक्स्थ टर्म निकालो तो 10 के साथ 2 को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 12, निकाल दोगे। लेकिन भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं निकालो निकालो कितने टर्म को, 33 टर्म को निकालो, अब क्या करोगे? अब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई 33 टर्म को अब कैसे निकालें, कैसे आएगा, क्या होगा। तो इसी चीज के लिए हमें दिया गया है ये वाला फॉर्मूला। यानी कि अगर इसके अगले वाले टर्म को उसने पूछा होगा तो हम बता सकते हैं, उसका एक और टर्म पूछा होगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन इतने बड़े टर्म को पूछ लिया तो भाई यहाँ पे एडिशन कैसे करेंगे, कैसे प्लस 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 करते हुए जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है। क्या? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो यहां पे तुम्हें ए का मतलब पता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो ये भी बता चुका हूं। देन आता है और कौन बचा? एन। एन के बारे में थोड़ा समझो। एन का मतलब होता है उसने जिस टर्म के बारे में पूछा होगा उसी को लेंगे एन। यहां पे इसने 33 वाले टर्म को पूछा है तो यहां पे एन का वैल्यू हो जाएगा 33। सिंपल। इसका भी एक नाम भी है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म भी कहा जाता है, लेकिन उससे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं सिंपली बता दिया। इस फॉर्मूला को जब तुम यूज करोगे उसने जिस टर्म के बारे में पूछा होगा वो नंबर हो जाएगा एन। अगर उसने पूछा होता कि 41 टर्म को निकालो तो क्या क्या करते, एन का वैल्यू हो जाता 41। अगर उसने कहा होता कि 40 वाले टर्म को निकालो तो एन का वैल्यू हो जाता 40। देखा कितना सिंपल थे। ये दोनों के बारे में तो तुम्हें पता ही है और एन के बारे में भी तुम्हें पता चल गया, कितना सिंपल था। अब चलते हैं इसी टर्म का यूज करके, यानी कि इसी फॉर्मूले को यूज करके एक पिद्दू से क्वेश्चन को करेंगे। ओके देखो, इसने दिया है फाइंड द 18th टर्म एंड द 23rd टर्म ऑफ एन एपी। यहां पे इसने एपी को दिया है, इस एपी से हमें 18th और 23rd टर्म को हमें ढूंढना है। ओके तो देखो कैसे ढूंढेंगे, हमें ये फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले हमें इसमें से ए डी और एन इसके वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ए का मतलब होता है क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, जो कि निकल गया, सिंपल। उसके बाद चाहिए क्या, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, अगला माइनस पिछला, तो 7 माइनस 2 होता है कितना 5। इससे भी चाहो तो निकाल सकते हो, अगला माइनस पिछला 12 माइनस 7 कितना होता है 5, तो डी के वैल्यू भी निकल गया 5। अब बारी आती है एन की, तो देखो यहां पे उसने दो अलग अलग टर्म्स के बारे में पूछा है, तो यहां पर एन के दो अलग अलग वैल्यू होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 18th वाले टर्म को ढूंढेंगे, 18th वाले टर्म को ढूंढेंगे। तो जब हम 18th वाले टर्म को ढूंढेंगे तो ए और डी का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे एन का वैल्यू हो जाएगा 18, जो कि मैंने यहां पे बताया था। जिस टर्म के बारे में पूछा होगा उसी को हम एन ले जाएंगे। यहां पे उसने 18 टर्म के बारे में पूछा है तो यहां पे एन का वैल्यू हो गया 18, खत्म। अच्छा अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। 18th टर्म हमें चाहिए ना, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, हो गया। एन का वैल्यू कितना है 18, पुट करो। ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन का वैल्यू है 18, 18 से 1 चला जाएगा तो बचा 17। देन आता है डी का वैल्यू है कितना 5। फिर देखो A18 ये बचा 2 प्लस 17 5 जा 7 5 जा 35 बचा 3 5 1 जा 5 ये 3 85। A18 यानी कि 18th टर्म, यहां पे A लिखा है, 2 प्लस 85 होता है 87। तो देखो 18th टर्म हमें यहां पे मिल गया, जो कि होगा 87। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं।
तो अब चलो, अब जो बचा 23rd टर्म, इसको भी निकालते हैं। मैं लिख देता हूं सबसे पहले 23rd टर्म, इसको अभी निकालेंगे। ओके, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको लिख दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। तो ए एन की जगह हम कितना पुट करेंगे, मैंने कहा था जिस टर्म के बारे में पूछा होगा उसी टर्म को यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो 23rd टर्म के बारे में पूछा है तो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 23। बहुत इजी है, उसने जो पूछा होता है उसी को पुट करो। एन की जगह पे मैंने लिख दिया 23, यहाँ पे ए का मतलब है 2 प्लस एन माइनस वन यानी कि 23 माइनस वन जो कि हो जाएगा 22। यहाँ पे हो गया डी इंटू डी तो हो गया 5। तो अब देखो ए होल इंटू 23, ये हो गया 2 प्लस 5 2 10 तो बच्चा 1, 5 2 10 प्लस 1 हो गया 11। तो टर्म 23 हो जाएगा 110 प्लस 12 हो गया 112। खत्म। 23rd टर्म भी हमें यहाँ पे मिल गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, इसी को लेके इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे, कितना इजी क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले को लेके इसी तरह के क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। बहुत ही लल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो अब जल्द से जल्द इस वाले को लिख दो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलो चलो, तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले कॉन्सेप्ट, यानी कि एक लास्ट वाला फॉर्मूला। इसके बाद और कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले हैं, जो कि मैंने पहला वाला बता दिया, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा वाला है ये। ओके, इसके बारे में मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा। ओके, टी एन के बारे में मैंने यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहला फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं। ये वाला फॉर्मूला भी उसी की तरह ही है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। कैसे अलग अलग है मैं बताता हूं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका मतलब, और वो जो फॉर्मूला था, ये दोनों फॉर्मूले को मैं कैसे अच्छे से, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, डिफरेंशिएट करके तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम ये दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे यूज क्यों करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है टी एन, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे ये है एस एन। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला भूल जाओ, इस फॉर्मूले को भूल जाओ, मैं बस बताता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, इसको अच्छे से समझो। ओके, मान लो मेरे पास एक क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, देन आता है 4, देन 6, देन 8, ओके, देन आता है 10। इस तरह से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अच्छा अगर मैं तुम्हें पूछूं, फर्स्ट देखो, अगर मैं तुम्हें पूछता हूं इसका थर्ड टर्म बताओ, यानी कि सॉरी 23rd टर्म बताओ कितना होगा, तो यहां पे हमें यूज करना पड़ता है इस फॉर्मूले को, यानी कि 23rd टर्म को ढूंढने के लिए हमें इस टी एन वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है, जो कि इसके प्रीवियस अभी मैंने बताया। ओके, अच्छे से समझो। अगर उसने टर्म्स के बारे में पूछा होगा कि भाई यहाँ पे 23rd टर्म में कितना है, 25th टर्म में कितना है, 27 टर्म में कितना है, 50th टर्म में कितना है, तो यहाँ पे बस यही फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। हो गया क्लियर, रिकॉल भी हो गया। अच्छा, तो ये एस एन का मतलब क्या होता है? एस एन का मतलब ये होता है, ये जो तुम्हारे पास जो एपी है ना, इसके अंदर जो भी सारे नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स को अगर तुम्हें ऐड करने को कहा जाए, उसी को कहा जाता है सम, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि मैं अगर तुम्हें बोलूं यहां पे जितने नंबर से इनको ऐड करो, तो तुम इजीली ऐड कर सकते हो। 6 + 4 हो गया 10, 10 + 2 हो गया 12। लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे 15-20 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हो, तो क्या इजीली तुम यहाँ पे एडिशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर बड़े बड़े नंबर होते, 10 देन होता 15 देन होता 20 देन 25, इस तरह के नंबर बहुत सारे होते, तो क्या एडिशन कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला दिया गया, जहां पे हम क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं इस फॉर्मूला का।
ठीक है, जो फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इक्वल होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। और सेम चीज यहां पे ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो पहले था वो सेम टू सेम, मतलब यहां पे वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, जो पहले था बिल्कुल सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां पे एन का मतलब जो है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि तुम यहां पे कितने टर्म्स को एडिशन करना चाहते हो वो हो जाएगा एन का वैल्यू। जैसे कि यहां पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स है। तो यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं तो यहां पे एन का वैल्यू हो जाएगा 5, खत्म। बाकी तुम्हें ए तो पता है, ये होगा ए, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2। सब कुछ मिल गया, अब बस इस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर खत्म। एक और बात छोटे से जल्दी जल्दी बता देता हूं, इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, जब उसने टर्म्स के बारे में पूछा होता है, टर्म 23 बताओ, टर्म 24 बताओ, टर्म 65 बताओ, तो इस फॉर्मूला का यूज होगा। अगर उसने कहा होगा तुम्हारे पास जितने टर्म्स है उन सभी को ऐड करो, एडिशन करना है, तो एडिशन करते टाइम तुम्हें यूज करना है इस वाले फॉर्मूला का, जो कि है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। खत्म। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इनका सभी का सम कितना आता है। ओके, चलो इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लूं, देन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो यहां पे इसने क्या दिया है, हम यहां पे इन सभी टर्म्स को सम करेंगे। ओके, तो सम करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास ए, डी और एन का वैल्यू होना चाहिए। तो ए का वैल्यू यहां पे कितना होगा, इसको देख के बताओ। ए का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में कितना है 3। फिर डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि अगला माइनस पिछला कर दो। 5 माइनस 3 कितना होता है 2, या फिर 7 माइनस 5 कितना होता है 2, या फिर 9 माइनस 7 कितना होता है 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2। देन आता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितने टर्म्स को एडिशन करना चाहते हैं, जरा गिन के बताओ तो। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम टोटल 7 टर्म्स को एडिशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 7। अब चलो भाई डायरेक्ट पुट करो, फॉर्मूला क्या दिया है, एस एन इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो एस एन की जगह पे पुट करो, कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2 होल इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, पुट करो, प्लस n माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है 7, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, होल इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू दिया है 2। हो गया। यहां पे सम ऑफ 7 टर्म्स, इसका मतलब होता है सम ऑफ 7 टर्म्स। ओके, देन यहां पे आ गया 7/2, 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12, ये हो गया 7 टर्म्स। यहां पे आ गया 7/2, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। फिर आ गया 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स, तो 2 से 18 कैंसिल, बचा कितना 9, तो 9 7 जा 63। तो जब हम 7 टर्म्स का सम करेंगे तो हमें आंसर आएगा 63, यानी कि इन सभी टर्म्स को हमने एडिशन कर दिया, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, तो यहां पे आंसर हमें मिला 63। अब क्योंकि इतने सारे नंबर का हम प्लस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना ही पड़ेगा। गॉट इट। चलो अब इसको जल्दी 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 अपने नोट कॉपी में लिख दो। देन इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर करेंगे, फिर ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया, और नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। इसलिए जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करो, इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखो
ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें कि उसने कहा है कि हमें क्या करना है इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट के जितने 22 टर्म्स है, उसने लिखा नहीं है 22 टर्म्स, लेकिन उसने कहा है ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से जितने भी 22 टर्म्स आते हैं उन सभी का हमें एडिशन करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे, इसमें सम का है ना, तो हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही दिया है, बस हमें क्या चाहिए, एन, ए और डी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू सबसे पहले देखो, ए का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ओके, अच्छे से लिख दूं थोड़ा सा, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 8, तो लो हो गया 8। देन आता है डी को लिख देते हैं, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो माइनस करो, 3 - 8 होता है -5, सिंपल ना, 3 - 8 होता है -5, तो डी आ गया कितना, 3 - 8 यानी कि -5। या फिर तुम इससे इसको माइनस कर सकते हो, -2 - 3 कितना हो जाएगा, -2 - 3 वही -5 हो गया। अब क्या चाहिए, एन। एन मैंने कहा था हम जितने टर्म्स को ऐड करेंगे वो हो जाएगा हमारा एन। हम यहाँ पे कितने टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे टोटल 22 अलग अलग टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, इस तरह से करते करते टोटल 22 टर्म्स को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 22 हो गया। अब डायरेक्ट चलो फॉर्मूला पुट करो, आंसर खत्म। क्या दिया है फॉर्मूले में, एस एन इक्वल टू n/2, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं नंबर्स को। तो एस, एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 22, यहाँ पे है n/2 यानी कि 22/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a, 2a यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस n-1, n का वैल्यू है 22, 22 - 1 हो जाएगा 21 होल इंटू डी, डी का वैल्यू हो जाएगा -5, खत्म। देन s22, यहाँ पे 22 से 2 को कैंसिल, 11, 8 2 16, ये हो जाएगा प्लस 21 होल इंटू -5, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 105। ओके, अच्छा फिर देखो s22 कितना हो जाएगा, 11 होल इंटू 16 - 105, तो 105 से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 15, 15 से 6 जाएगा तो 9, देन ये बन गया कितना हमारा 9, 9 से 1 जाएगा तो हो गया 89। ओके, चेक कर लेते हैं फिर से कहीं गलत ना हो जाए। 15 - 6 हो जाएगा कितना, ये 1 चला गया 10, फिर 1 चला गया, तो 15 - 6 हो गया 9, 9 - 1 हो गया 89। ओके, तो ये हो गया माइनस का 89, क्योंकि 16 से माइनस हो रहा है तो माइनस का 89। तो सम ऑफ 22 टर्म्स कितना हो जाएंगे, 11 इंटू 89 करो, 89 इंटू 11, 9 1 9, 8 1 8, 9 1 9, 8 1 8, तो आंसर आ जाएगा 9, 9 प्लस 8 17, ये 1, 8 1 ये 9, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो माइनस का 979। लो, जब हमने 22 टर्म्स को ऐड किया तो अब हमें ये वाला आंसर मिला। देखा कितना इजी चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और तुम्हें लग रहा था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, खत्म तो हो गया, कितनी जल्दी भी खत्म हो गया। ओके, तो चलो ये था हमारे क्लास 10 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि और कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है, हर कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे के क्वेश्चन हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ बाकी नहीं है, सब मतलब कि कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। क्वेश्चन इसके रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, अगर तुम चाहते हो उन सभी क्वेश्चन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, जहां पे मैं तुम्हें हर एक क्वेश्चन, यानी कि जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चन के ऊपर एक एक क्वेश्चन तुम्हें करा दूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो इसके मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी डिफरेंट क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन को तुम्हें करा के अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये चैप्टर क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है अपने किसी दोस्त के पास, तुम्हारे मित्र को इस वाले चैप्टर के ऊपर डाउट है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है,
तो जल्द से जल्द उसके पास इस वाले वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी तुम्हारे तरह अपने बोर्ड एग्जाम में 90-95% स्कोर इजीली कर पाए। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के एक न्यू से चैप्टर के साथ। ओके, तो चलो बाय बाय।